हेलो व्यूवर्स, आज हम दोबारा से आपके सामने आईएएस के जो पुराने पेपर्स हैं हिस्ट्री के, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आए हैं, हम उन चीज़ों के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे। तो आज के जो सवाल हैं अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो सवाल ये पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग 4 वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो इसमें ये पूछा है कि कौन सी वेद के अंदर जादू टूना के बारे में जिक्र है। तो इधर 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 ऋग्वेद, ऑप्शन नंबर 2 यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर 3 अथर्ववेदा एंड ऑप्शन डी सामवेदा। तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। तो इसका राइट आंसर है अथर्ववेदा। ठीक है ना। अथर्ववेदा वो वेद है जो हमें मतलब जादू के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी जादू क्या मतलब है यहाँ पे? जादू मीन्स कि इसमें बहुत सारे ऐसे मंत्रस हैं जो डिफरेंट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यानी एक मिसाल दूंगा आपको कि अगर बिच्छू भी किसी को काटता था या सांप काटता था तो सब मंत्र अथर्ववेद के अंदर दिए गए हैं। यानी बीमारियों के इलाजों के मंत्र जो हैं वो सब अथर्ववेद के अंदर दिए गए हैं। और ये इसके अलावा जितने भी जादू टूनाज है उनके जो मंत्राज हैं वो सब किस में दिए गए हैं? अथर्ववेद के अंदर। और ये भी कहा जाता है जो हमारी आयुर्वेदा है, ठीक है ना। आयुर्वेदा क्या है? आयुर्वेदा मीन्स इंडियन एंशंट मेडिसिन सिस्टम। वो कहाँ से निकला है? उसका ओरिजिन अथर्ववेद से हुआ है। होप दैट कि आपको ये आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे सवाल पूछा है, द रिलीजन ऑफ अर्ली वैदिक आर्यंस वाज, नंबर ए भक्ति, नंबर बी इमेज वर्शिप, नंबर सी वर्शिप ऑफ नेचर एंड यजनास एंड नंबर डी वर्शिप ऑफ भक्ति। ठीक है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो ये जो ऋग्वेदिक लोग थे या ये जो अर्ली आर्यंस थे, इनका रिलीजन क्या था, इनका मज़हब क्या था? तो ये लोग क्या करते थे? इसका जो राइट आंसर है वो है सी। यानी वो नेचर की पूजा करते थे, वर्शिप करते थे, नेचर की इबादत करते थे। इसके अलावा बहुत सारे यज्ञाज या यजनाज परफॉर्म करते थे। अब यजनाज क्या होता है? यजनाज होता है बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, बहुत सारी कुर्बानियाँ करते थे। अब कुर्बानियों का मतलब क्या है? यानी जो मतलब मिसाल एक दूंगा आपको यहाँ पे कि बहुत जैसे घी, जैसे दूध, बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो गॉड्स एंड गॉडेसेस को ऑफ़र करते थे। इसके अलावा जानवरों की कुर्बानी होती थी, जैसे अश्वमेधा सेक्रीफाइस है। वो मतलब अश्वमेधा क्या है? यानी घोड़े की कुर्बानी करते थे, लेकिन वो कॉमन लोग नहीं करते थे। अश्वमेधा करता था बादशाह, जो किंग होता था। और अश्वमेधा में क्या होता था कि घोड़े को खुला छोड़ा जाता था 1 साल के लिए। 1 साल तक जहाँ जहाँ घोड़ा जाता था और फाइनली 1 साल पे जहाँ पे वो रुक जाता था तो वहाँ तक उस बादशाह की बाउंड्री होती थी। उसके बाद घोड़े की बलि चढ़ाई जाती थी, उसको मारा जाता था, उसको सेक्रीफाइस किया जाता था। तो ये बादशाह को करना पड़ता था। ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी कुर्बानियाँ जो है, जैसे वाजपेयी सेक्रीफाइस, जिसमें एक बादशाह को चैरियट रथ की रेस करनी पड़ती थी, वो जीतनी पड़ती थी, वो वाजपेयी सेक्रीफाइस है। इसके अलावा एक बादशाह को राजसूया सेक्रीफाइस करना पड़ता था। वो राजसूया सेक्रीफाइस क्या है? यानी जिसमें बादशाह जब बादशाह बनता था, जब वो तख्त पे पहले दिन बैठता था तो उसको वो सेक्रीफाइस करना पड़ता था। ठीक है ना। उसको कोरोनेशन सेरेमनी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कब, इसको क्या कहते हैं? राजसूया सेक्रीफाइस। कब ये करनी पड़ती थी? जब बादशाह तख्त पे बैठता था। तो बहुत किस्म की सेक्रीफाइस करते थे। और जो अर्ली वैदिक आर्यंस थे वो क्या बोलते हैं? डिफरेंट गॉड्स एंड गॉडेसेस की पूजा करते थे। जैसे अग्नि जो होता था वो आग का खुदा होता था, गॉड ऑफ फायर। इंद्रा जो होता था वो उसको प्रोटेक्टर भी कहा जाता था। ठीक है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे इंद्रा के अलावा जो सबसे हाईएस्ट गॉड माना जाता था, इसके अलावा सूर्या जो होता था वो सन गॉड होता था। यानी अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं
जिन पे वो मुहरत रखते थे। तो इसीलिए ये कहा जाता था कि जो अर्ली आर्यंस हैं दे सैक्रिफाइस, वो सैक्रिफाइस करते थे। सैक्रिफाइस किन को? यानी गॉड एंड गॉडेसेस को खुश करने के लिए वो सैक्रिफाइस करते थे, यज्ञास या यजनास परफॉर्म करते थे। ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आईएएस के अंदर आया है कि द कंसेप्ट ऑफ अनुवर्ता वाज एडवोकेटेड बाय, यानी अनुवर्ता को जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, ये क्या बोलते हैं, ये किसने दिया है? इसमें बहुत सारे ऑप्शन है नीचे। इसमें है महायान बुद्धिज़्म, नंबर बी ऑप्शन है हिनायाना बुद्धिज़्म, नंबर सी ऑप्शन है हमारे पास जैनिज़्म, और नंबर डी हमारे पास है क्या बोलते हैं अज्विकाइज़्म। ठीक है ना। इसका राइट आंसर है जैनिज़्म। ये अनुवर्ता की जो फिलॉसफी है या अनुवर्ता क्या है, जैनिज़्म के मतलब जैनिज़्म की प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स हैं? 5 प्रिंसिपल। लेकिन कौन से प्रिंसिपल? इनको कहा जाता है स्मॉल वोव्स। ठीक है ना। इसमें 5 चीज़ें हैं। क्या क्या? अहिंसा। अहिंसा मीन्स क्या बोलते हैं, किसी नॉन वायलेंस, किसी को मारना नहीं है। ठीक है ना। मारना मीन्स क्या है? किसी की किलिंग्स नहीं करनी है, किसी को हर्ट नहीं करना है, ये जैनिज़्म कहता है। नंबर 2 क्या बोलते हैं सत्या। सत्या का मतलब होता है सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। नंबर सी अस्थिया, नॉन स्टीलिंग, चोरी नहीं करनी है। नंबर डी ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य मीन्स शादी नहीं करनी है। ठीक है ना। और नंबर डी इसका नाम है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन पॉजिटिवनेस, यानी नॉन पॉजिटिवनेस का मतलब होता है किसी चीज़ की लालच करना, कि अगर उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, अगर इसके पास बंगला है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। तो ये 5 प्रिंसिपल्स है किसके? अकॉर्डिंग टू अनुवर्ता फिलॉसफी ऑफ जैनिज़्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ जैन लिटरेचर? इसमें से जैन लिटरेचर का पार्ट कौन नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 थेरीगाटा, नंबर बी अकारा अंगा सूत्रा, नंबर सी सूत्रा कृति अंगा, और नंबर डी बृहद कल्प सूत्रा। ये 4 किताबों के नाम हैं। इसमें बताना है कि कौन सी किताब जैनिज़्म के रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर है थेरीगाटा। थेरीगाटा वो 73 पोइम्स थी जो बुद्धिस्ट नन्स ने लिखी थी 300 साल में। और ये थेरीगाटा क्या बोलते हैं किसने लिखी थी? बुद्धिस्ट नन्स ने। ये जैन के रिलेटेड नहीं है। ठीक है ना। और थेरीगाटा में क्या था, यानी जो नन्स होती, नन्स कौन होती थी? जो भी औरत बुद्धिज़्म में दाखिल होती थी उसको बुद्धिस्ट नन कहा जाता था। ठीक है ना। और जो भी मर्द हजरात क्या बोलते हैं बुद्धिज़्म में दाखिल होते थे उनको बुद्धिस्ट मॉन्क कहा जाता था। ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर है। इसके अलावा जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं हमारी इस क्या बोलते हैं, जैसे हमारे पास जो बाकी ऑप्शंस हैं क्या बोलते हैं, हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम उन्हीं चीज़ों को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछा है। ठीक है। और नेक्स्ट जो सवाल पूछा है, मिलिंदा पन्हू इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन किंग मेंडर एंड द बुद्धिस्ट मॉन्क। मिलिंदा पन्हू एक किताब है, ये एक डायलॉग फॉर्म में है, डिस्कशन फॉर्म में है। ठीक है ना। किसके बीच? इंडो ग्रीक किंग जिसका नाम मेंडर था और एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। और वही तो हमने बताना है कि उस बुद्धिस्ट मॉन्क का नाम क्या था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 नागासेना, नंबर 2 नागार्जुना, नंबर सी क्या बोलते हैं नागा भट्टा, एंड नंबर डी कुमारिला भट्टा। ठीक है ना। 4 ऑप्शन हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए नागासेना। यानी मिलिंदा पन्हू वो किताब है जो क्या बोलते हैं किसने लिखी है? नागासेना है, नागासेना ने। ठीक है ना। एक बुद्धिस्ट मॉन्क था। ठीक है। और इस नागासेना में ये क्या लिखते हैं, इसमें नागासेना के बीच यानी एक बुद्धिस्ट मॉन्क होता है और मेंडर के बीच डिबेट होती है, डिस्कशन होती है। और नागासेना एक स्कॉलर होता है, बुद्धिस्ट स्कॉलर,
वो इतना मुतासिर करता है इस बादशाह को, मेंढर को, और ये बादशाह जो है बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। तो ये किसमें, इसमें ये जो डिस्कशन है, डायलॉग्स हैं इनके बीच, दोनों के बीच, ये किसमें रिकॉर्ड किया गया है? इस बुक का नाम है मिलिंदा पन्हू। ठीक है। इसके अलावा मैं आपके सामने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा कि इन दी महायाना बुद्धिज़्म द बोधिसत्वा अवलोकितेश्वरा वाज आल्सो नोन एज, है ना। ये जो बोधिसत्वा है जिसका नाम है अवलोकितेश्वरा, इसको किस नाम से भी और जाना जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। नंबर 1 वज्रपनी, नंबर बी मंजूश्री, नंबर सी पद्मपनी, और नंबर डी मैत्रिया। इसमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अवलोकितेश्वरा को क्या बोलते हैं? पद्मपनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। पद्मपनी का मतलब होता है होल्डर ऑफ द लोटस। ठीक है ना, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है। अब सवाल ये है, ये बोधिसत्वा, ये जो बोधिसत्वास हैं, ये कौन लोग थे? बोधिसत्वास वो डिटीज़ थी बुद्धिज़्म के अंदर जिनको हाईएस्ट एनलाइटनमेंट हासिल थी, और जो बुद्धा के रास्ते पे चलते थे, और इनको कंपेशनेट कहा जाता था। कंपेशनेट मीन्स हु आर लिविंग एंड सर्विंग फॉर द ह्यूमैनिटी। ठीक है ना। और ये सबसे मतलब ऐसे डिटीज़ थे जिन्होंने हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट हासिल की थी। ठीक है ना। और ये वो डिटीज़ थे, यानी इन्होंने अपनी क्या बोलते हैं मोक्षा हासिल को करने के लिए, यानी मोक्षा को डिले किया, यानी खुद को मोक्षा हासिल नहीं की बल्कि इसको डिले किया। क्यों डिले किया? ताकि वो क्या बोलते हैं ह्यूमन बीइंग्स की मोक्षा के लिए, लिबरेशन के लिए, लिबरेशन ऑफ द सोल के लिए सर्व करे, और लोगों के अंदर एक एनलाइटनमेंट पैदा करे। ठीक है ना। ये बोधिसत्वा थे, बहुत सारे बोधिसत्वा थे, क्या बोलते हैं कम से कम 7, 8, 10 के करीब बोधिसत्वा थे। और ये बोधिसत्वा जो था ये महायान बुद्धिज़्म का कंसेप्ट था। ठीक है। ओके, अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और बाकी हम डिस्कशन नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। थैंक यू।